गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम 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 देवम, हर्षिता। यस बेटा, रोबर्टो, गुड इवनिंग बेटा। आ जाओ जल्दी आओ, स्टार्ट करते हुए क्लास को। रिया गुड इवनिंग बेटा। रिया गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। यस। हाँ बेटा तुलित, अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ, पहुंचा हूँ घर पे। कैन वी स्टार्ट? यस सर, ओके चलो। आओ तो भैया चालू करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कहां तक ये पार्ट हमने लिख चुके थे, अब मत पूछना हमसे, ठीक है? तो गाइस, इसके रिगार्डिंग हम लिखने वाले हैं अपने एक पॉइंट, एंड दैट इज रूल्स एक्ट। ये बात तो हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी, याद करो। ये बात तो हमारी शुरू में ही हो गई थी कि सर एनसीएलटी रूल्स एक्ट 16 भी इस पे एप्लीकेबल है। तो वही रूल्स एक्ट के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो पहले लिखते हैं, फिर इसे समझ के फिनिश करते हैं। आओ चलो बढ़ते हैं, लिखना चालू करते हैं। हेडिंग लिखो। क्या बेटा अतुलित? हाँ, ये जी तक खत्म हो गया बेटा। हाँ एंजे, आकांक्षा इसी का टॉपिक है बेटा, वो लिख लो, फिर समझा देता हूँ पूरा। आकांक्षा इसी के कुछ रूल्स हैं, पहले वो लिख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं पूरे पार्ट को, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक नहीं लिखवाऊंगा, पहले पहले समझाऊंगा इसको मैं। ओके, बोलो आकांक्षा बेटा, बोलो बोलो। ठीक है, ओके चलो। आओ लिखते हैं, हेडिंग लिखो। हेडिंग बनाओ, प्रोविजंस कंटेन। इसी का पार्ट है, अलग से रूल्स हैं, कुछ नए प्रोविजन। तो लिखो बेटा, प्रोविजन कंटेन इन द रूल्स एक्ट, इन दी एनसीएलटी ब्रैकेट में रूल्स और एक्ट 16। कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से नए रूल्स हैं जो इस रिडक्शन ऑफ कैपिटल वाले पार्ट को लेके आए हुए हैं? तो आओ बेटा, फर्स्ट लिखते हैं, नोट करते हैं। हालांकि उनकी बातें ऑलरेडी प्रोविजन में कंटिन्यू हो चुकी हैं, फिर भी उसको सेपरेटली लिखते हैं। नोट कीजिए, लिखिए बेटा। ए पार्ट, ए में हेडिंग बनाओ, लिखो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। द फर्स्ट हेडिंग, द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। बस ये रूल्स वाला पार्ट लिखवाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा पूरा पार्ट, ठीक है? तो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन में लिखो बेटा, लिखो एन एप्लीकेशन। ये बात तो पता है ना कि भैया कंफर्मेशन के लिए किसको दी जाती है एप्लीकेशन? टेल मी, कंफर्मेशन के लिए किसको एप्लीकेशन दी जाती है? वेरी गुड आकांक्षा, अतुलित, निधि, सही चल रहा है। चलो आओ लिखते हैं। तो लिखो एन एप्लीकेशन, वेरी गुड, सबने का जवाब दिया एनसीएलटी, एग्जैक्टली। तो लिखो एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, an application to the tribunal, that means NCLT, to conform, confirm, confirm का मतलब से कुछ और होता है, हाँ, to confirm a reduction of share capital, a reduction of share capital, share capital गाना गा के लिखेंगे हम बेसुरी आवाज में। reduction of share capital of a company, of a company shall be, फॉर्म नंबर कौन सा है लिखो, shall be in फॉर्म नंबर, ये फॉर्म का नंबर है, तो RSC 1, RSC 1, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर्म नंबर 1। देखो, एंड shall be submitted with a fee of ₹5,000, मात्र 5,000 रुपए। एप्लीकेशन लगानी है, 5,000 रुपए लगेंगे। यस आकांक्षा बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में आकांक्षा फॉर्म ही काम आने वाले हैं बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में फॉर्म ही काम आने वाले हैं। जब तुम अपनी इंटर्नशिप आर्टिकलशिप में जाओगे तो वहां पर तुमसे पूछेंगे, अरे अरे बताओ यार, कंपनी को रिडक्शन करनी कैपिटल, कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा? टेल मी, क्या बताएगी? RSC 1, याद रहेगा? RSC 1 किस लिए? हाँ एग्जैक्टली, पढ़, अच्छा क्या कह रहा है? ओके,
आएंगे। ये पता है क्या, सुनो, ये जो फॉर्म नंबर सीखते हो ना, इनको याद रखा करो, क्योंकि ये तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज में काम आएंगे। और इसको याद करने का बेस्ट तरीका है क्या तुलित? बेस्ट तरीका है, देखो, रैंडमली क्वेश्चन पूछो अपने आप से। और एक बात बता यार, इसके लिए कौन सा फॉर्म फिलअप होगा, ऐसे बात करके जल्दी याद होगा तुम्हारे पास में। अगर तुम टॉपिक वाइज याद करोगे ना, कि मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेता हूं, टॉपिक पढ़ लेता हूं, कभी याद नहीं होंगे, भूलते रहोगे हमेशा। आज तक कोशिश कर रहे, खिचड़ी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बेटा। नॉर्मली फॉर्म नंबर याद करने का बेस्ट तरीका यही है। अनुतेज कह रहा मेरे तो टैक्स और लॉ के सेक्शन कोलाइड होते हैं। अनुतेज ऐसा क्यों करता है बेटा तू? टैक्स को और लॉ को कहां मिला रहा है तू? नहीं मत मिला बेटा। देखो सेपरेटली क्या क्या करो ना, सेक्शन को सेग्रीगेट किया करो। अपने चार्ट बनाते हो आप लोग सेल्फ मेड? क्या अपने नोट्स बनाते हो आप लोग? हाँ बेटा, इतना ही हुआ अभी तक, इतना लिखे स्टार्ट किया। बनाते हो ना? तो नोट्स कैसे बनाते हो बेटा? कल नाइट में क्लास होगा बेटा, कल मॉर्निंग क्लास नहीं होगा। हाँ मैंने मैसेज, टाइमिंग नहीं पता बेटा मुझे उसका। हाँ कल ही होगा, कोई नहीं, अगर इनकेस आगे पीछे हुआ तो लेट्स सी, ठीक है। कल मॉर्निंग क्लास नहीं होगा, कल से अपना नाइट क्लास होगा। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग होने दे बम, क्या करूं बता, कुछ बोलना है? ओके चलो देखते हैं क्या रहता है। अगर नहीं हुआ तो क्लास लेंगे वो मॉर्निंग वाली भी, क्या हो गया तो, हाँ नहीं तो बात कर लूंगा सर से, ठीक है। शुभम कह रहा है पॉज कर दूं। एक छोटी सी बात समझो पहले तुम लोग, सुनो बात ध्यान से। गाइस अभी जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, क्या बेटा? हाँ कर लिया बेटा, कर लिया कर लिया कर लिया। सुनो अभी एक बात बता रहा हूं, वो बात समझो पहले ध्यान से। अभी जो हम लिख रहे हैं क्लास में, वो नोट्स लिखवा रहा हूं। नोट्स मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको प्रोविजन याद करने हैं वो लिखवा रहा हूं, इन शॉर्ट ही है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है वो सुनो ध्यान से। तुम्हारा ऑलमोस्ट काम तो इजी में बना दे रहा हूं, लेकिन उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तुम्हें। वो क्या कैसे करोगे? नहीं बेटा सुनो ध्यान से, मुझे लगा तुमको बोला, सुनो सुनो सुनो। वो कैसे होगा? अगर मैं नोट्स बनवा रहा हूं तो तुम चार्ट बनाओ, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? अगर मैं सिर्फ बुक में रीडिंग करवा रहा होता तो तुम नोट्स बनाते। समझ रहे हो फर्क, समझ रहे हो? अगर रीडिंग कर रहे हो कहीं से, तो रीडिंग के बाद तुम्हें नोट्स चाहिए और चार्ट चाहिए, दो काम करने पड़ेंगे। अगर नोट्स मैं बनवा रहा हूं तुम्हारे, तो तुम्हारा काम सिर्फ इतना बच जाता है कि तुम चार्ट फॉर्म बनाओ हर एक टॉपिक के ऊपर, नॉट ओनली चैप्टर, हर एक चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर चार्ट फॉर्म बनाओ। चार्ट समझते हो? एक हेडिंग बनाई, उसके एरोस बनाए, उसके पार्ट्स बनाए, सब पार्ट्स बनाए, दैट विल बी कॉल्ड ए चार्ट, ए चार्ट फॉर्म, ठीक है। वो चार्ट बिल्टअप करो। वो हालांकि मैं तुम्हें चार्ट नोटबुक दे भी दूंगा, लेकिन तुम अपने हैंड से बनाओ। अपने हाथ से चार्ट बनाओगे तो लिसन टू मी, चार्ट वही पर्सन बना सकता है जिसको प्रोविजन याद हो गए हो, ये ध्यान रखना। और अगर तुम चार्ट बना लेते हो तो ये मेरी 200% श्योरिटी है कि तुम एग्जाम में भूलने वाले तो नहीं हो बेटा, किसी भी हाल के अंदर। तुम्हें प्रोविजन, तुम्हें उनके फॉर्म नंबर, तुम्हें उनकी पनिशमेंट, कोई भी पार्ट आएगा वो फिंगर टिप्स पे रहेगा तुम्हारे, ओनली बिकॉज ऑफ योर चार्ट। तो अगर जो बच्चे चार्ट नहीं बनाते नोट से, प्लीज गाइस चार्ट बनाना स्टार्ट कर दो। हाँ बेटा आकांक्षा, प्रोविजन पढ़ते पढ़ते बनाओ ना। आकांक्षा सुनो ध्यान से, लीगल प्रोविजन को याद करने का तरीका भी बेस्ट यही है, नोट्स पढ़ते रहो, चार्ट बनाते रहो। ये नहीं कि याद करूंगा फिर चार्ट बनाऊंगा, ऐसे मत करो, समझ रहे हो? हार्दिक बोल बेटा। क्या बेटा? मैंने बीच में चार्ट बनाए थे, नीत ने पूछा था उस दिन मेरी क्लास में। आई विल शेयर यू चार्ट, मैं चार्ट तुम्हें शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, बना के। ओके ठीक है, ओके डन डन डन, ओके मैं शेयर भी कर दूंगा। नीत को उस दिन बताया भी था मैंने। नीत अगर मान लो एग्जांपल की प्रोविजन लिखा मैंने, इस प्रोविजन को चार्ट में कैसे लिखूंगा? लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट। चलो देखो ध्यान से। अब एग्जांपल के लिए एक मैंने नोट्स बनाया, नोट्स पैराग्राफ फॉर्म में है, इस नोट्स को चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है भाई? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। टॉपिक का नाम क्या है? रिडक्शन ऑफ, छोटा सा बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब बातें खुद से पूछो और नीचे सिर्फ हेडिंग लिखते रहो। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो?
हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर रूल्स। रूल का पहला रूल क्या पढ़ रहे हो आप लोग? फॉर्म नंबर। क्या पढ़ रहे हो? फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर कौन सा है? RSC 1। RSC 1। फॉर्म नंबर के साथ में एप्लीकेशन की फी कितनी लगती है? शॉर्ट में लिखो। हाँ, फी ₹5000। इसे चार्ट बोलते हैं बेटा। समझ में आया? लिखी ऊपर 4 लेने दीजिए, 2 वर्ड में खत्म हो गया। ओ, अब समझा, समझ में आ गया अब कैसे करना है। तो ऐसे ही अगर बाकी प्रोविजन को बिल्टअप करूंगा, फॉर्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद अगर किसी पार्ट में ज्यादा पढ़ते हो उसमें सब हेडिंग बना दो। अब मान लो मैंने ये वो बनाया फॉर्म, तो इसके पार्ट बना दो। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता रहो यहाँ पे फिर अलग से बन जाते, उसमें कुछ होता तो उसके पार्ट बना दो। दिस विल बी कॉल्ड चार्ट। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया आकांक्षा करिए, बट आई विल ट्राई। यस बेटा, करो ये पार्ट। दिस विल मेक योर टॉपिक मोर, यू कैन से मोर स्ट्रॉन्ग, आई कैन से टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम लोगों का, इफेक्टिव भी हो जाएगा। और चार्ट बनाने से तुम्हें प्रोविजन पूरा याद हो जाता है। अब लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट। सोचो अगर मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ चार्ट देखो, सिर्फ चार्ट को नोट करो एक बार, खाली चार्ट देखो खाली। लो जूम करता हूं। सोचो खाली ये चार्ट है तुम्हारे सामने, ठीक है? अब इस चार्ट से समझना टॉपिक का नाम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या पढ़ रहे हो? रूल्स। रूल्स में पहला क्या है? फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर कौन सा? RSC 1। उसके अंदर फीस कितनी? 5000 रुपए। हाँ कांचा, हर पार्ट में कर सकते हो बेटा, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्स सब में कर सकते हो बेटा, और ये पार्ट तुम्हें करना चाहिए। मैं नहीं बनवा रहा हूं ताकि तुम खुद अपना होमवर्क करो इस पार्ट को लेके। इस बारे में मैंने डिस्कशन किया था नीट के साथ उस दिन पहले क्लास में। चेक करो, मुझे बताओ अगर पैराग्राफ नहीं भी लिखा हुआ तो क्या तुम्हें याद होगा नहीं होगा ये पार्ट? प्रतीक्षा वो पॉइंट भी अच्छा है बेटा, कुछ वर्ड्स, वो वर्ड्स बेटा याद, प्रोविजन याद करने के लिए। और प्रोविजन को मेरा एक सजेशन है कि आप चार्ट बनाइए, वो भी जो वर्ड कर रहे हो उनको चार्ट में बिल्टअप कर लो बेटा, और जरा स्ट्रांगली याद, क्योंकि एग्जाम से पहले क्या होगा, चार्ट एक ऐसा पार्ट है। नोट्स क्या है? नोट्स कुछ पहले दिन काम आने वाले पॉइंट है। सुनो ध्यान से, नोट्स काम कब आएंगे? एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ने के लिए। मतलब एग्जाम टाइम में नोट्स पढ़ लोगे, काम बन गया तुम्हारा, तुम्हें बुक उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चार्ट कब काम आएगा? एग्जाम जिस दिन बैठे ना पेपर के अंदर, एंड यू नीड टू गो थ्रू, तुम्हें घंटा भर चाहिए पूरा लो रिवाइज करने के लिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 1 घंटा पूरा लो रिवाइज हो गया हैंड टू हैंड। 1 या 2 दिन पहले नोट्स, उसके बाद चार्ट, खत्म। हर एक चीज पॉइंट पे होगी ऐसे, क्योंकि वो चार्ट तुमने बनाए होंगे। अच्छी बात ये, ओके चलें। हालांकि डोंट वरी, जैसे तुम्हारा पार्ट खत्म होगा, मैंने कहा ना तुम्हारा पीछा तुम्हारे एग्जाम तक नहीं छोड़ने वाला। मैं चार्ट्स बना बना के क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से सिलेबस खत्म होने के बाद में। ओरल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, दोनों टेस्ट लेंगे हम। यस डन गाइस, आगे बढ़ूं? चलो, तब से चार्ट तुम बनाओगे। हालांकि मैं चाहूं तो पढ़ाने का तरीका मैं चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं पूरा पूरा। कांशा मैं लेता रहूंगा बेटा, छूटने वाला, मुझसे पीछे नहीं छूटने, सारे सारे जो सारे नहीं छटने वाला एग्जाम तक तुम्हें। तुम हाथ जोड़ लगे, बस करो सर, आज तो पास रहने दो, पढ़ लिया हमने, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। चले आओ पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे गाइस। हाँ चलो, ओके लिखो बेटा, आगे लिखते हैं। अब देखो, देखना चार्ट तुम बनाओगे, ठीक है? हाँ बोल 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 बेटा, बोल बोल, सुन रहा। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन थी। देवम देवम ना मुझे परमानेंटली याद दिला रहा था, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं मैं, बट थैंक यू, तुमने बता दिया। मॉर्निंग में एक पार्ट छूट गया हमारा रिकॉर्डिंग के अंदर। नेक्स्ट लिखो, बी पार्ट लिखो। अब देखो चेक करना, अब नोट्स बनाते बनाते अपने चार्ट का माइंड मेकअप करते रहना, ठीक है? हेडिंग लिखो बेटा, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। हेडिंग लिखो, थोड़ा चार्ज लगा लेता हूं, लिखो डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन देने वाले हो उसके साथ में
कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाने हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अटैच टू बी एप्लीकेशन, नोट करो। चलो लिखो बेटा, अब मैं लिखूंगा नोट, तुम बनाओगे चार्ट। लिखो ए पार्ट, इसका बी का ए पार्ट नहीं, बी का 1 लिखो फर्स्ट। लिखो गाइस में लिखो, अब एप्लीकेशन में कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे। फर्स्ट लिखो ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स लिखो ड्यूली सर्टिफाइड बाय, ड्यूली बोले तो पहले से, ड्यूली सर्टिफाइड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर से सर्टिफाइड एक लिस्ट। और अगर डायरेक्टर नहीं हो तो एंड सॉरी और लिखो, और इन द एब्सेंस ऑफ एमडी, और इन द एब्सेंस ऑफ एमडी क्या होगा, लिखो बाय टू डायरेक्टर्स, बाय टू डायरेक्टर्स, टू डायरेक्टर्स। और ये लिस्ट कब सबमिट की जाती है, कब बनाई जाती है, लिखो लिखो सच लिस्ट is made as on a date not earlier than 15 days। देखो कौन सा, prior to the date of submission of application, prior THEN, THEN, हाँ ए है बेटा, देन ठीक है, देन प्रायर टू, क्या बेटा बोल, कौन, नॉट अर्लियर बेटा। जब नीचे ऐसे करके लिखता हूं ना इसके अंदर तो हाथ ऐसे हो जाता है मेरा, समझ रहे हो। हाँ ऐसे लिख, पेपर के ऊपर ठीक लिखता है, ऐसे जाएगा तो ऐसे खड़ा हो जाता है हाथ, सिंपल। फिर यूं लिखना पड़ता है मेरे को, तो इसलिए ना, हाँ तो बस वो नीचे घूम के ऐसे लाइनें बन जाती है, अर्लियर देन 15 डेज। कौन सा, प्रायर टू द डेट ऑफ, प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन। नोट करो इसको, फर्स्ट से डन 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 करेंगे, डन 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 डन, हो गया नोट। आओ बोल बेटा, आपने रिडक्शन ऑफ कैपिटल का एक्सप्लेनेशन दिया है क्या, मतलब स्टार्टिंग से लिखा था। लिखा पूरा है मैंने बेटा, समझाना बाकी है, जैसे ही खत्म होगा समझा दूंगा पूरा पार्ट। ओके ठीक है, आओ नेक्स्ट लिखो। दूसरा क्या जाएगा भैया, ऑडिटर का सर्टिफिकेट, नंबर 2, इसी में लिखो ए सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कौन से वाला बेटा, उसी के पार्ट चल रहे हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चल रहा है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट चल रही है कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन से अटैच होंगे। जो एप्लीकेशन थी ना RSC 1, उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो पढ़ रहे हैं हम। तो सारे क्रेडिटर की लिस्ट लगेगी, ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगेगा, लिखो ए सर्टिफिकेट, हाँ बेटा इसी का सेकंड पॉइंट है, नंबर 2 लिख दूं, ले ओके। लिखो ऑफ द कंपनी टू द इफेक्ट, टू द इफेक्ट, किस बात का सर्टिफिकेट चाहिए, लिखो दैट द लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, list of the creditors is as per the record, is as per the records of the company, records of the company। ऑडिटर से इस बात का कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है कि भैया देख बात सुन, जो सर्टिफिकेट तू दे रहा है उसमें लिख के दे कंपनी के अंदर जो भी लिस्ट मिली है क्रेडिटर्स की वो एज पर द रिकॉर्ड द कंपनी इज करेक्ट, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सुनते रहो लिखते रहो।
थर्ड, देखो सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन बाय और डायरेक्टर, ए सर्टिफिकेशन, इसके साथ साथ में डायरेक्टर से भी लो, ए सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर, तो ऊपर आ गया, एंड declaration and declaration by a director of the company देखो किस दिन, देखो as on the date of the application, as on the date of the application किस बात का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन देगा, लिखो दैट द कंपनी इज नॉट इन एरियर्स, कोई पैसा नहीं बचा भैया हमारा, पे कर चुके हैं, एरियर्स इन द रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, किसी भी तरह का डिपॉजिट की रिपेमेंट का एरियर्स नहीं है हमारे पास में, ये बताना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था ना उसका पैसा बचा, हम सब दे चुके हैं, हमारे पास में जो भी पैसा था वो निकल चुका है, हमारे पास में कुछ नहीं है, इस बात का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डायरेक्टर्स को। लिस्ट कंफर्म कर रहा है ऑडिटर, डायरेक्टर देगा सर्टिफिकेशन इस बात का कि हाँ देखो पैसा मिल चुका है, कोई लायबिलिटी वगैरह नहीं है डिपॉजिट के नाम की। आगे लिखो नेक्स्ट, फोर्थ, अब कंपनी का, अच्छा फोर्थ तुमने पढ़ा हुआ बताना मुझे, टेल मी क्या कंपनी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुई है सेक्शन 133 के अंदर, ये याद है तुम्हें, पढ़ा था लिखा था हमने पहले से पहले, याद है ना, देना पड़ता है, क्या बोल रहे हैं अर्जुलित, एग्जैक्टली, वेरी गुड ईशा, अनुतेज, अतुलित, समझ में आ गया, तो लिखूं या अंडरस्टूड है, लिखवाऊं, बोलो बोलो बोलो, दिखा दो, चलो लिख लो, हाँ इसी का पार्ट लिख लो बेटा, दोबारा आ जाएगा वो, देखो ये सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर, सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर, किस बात का सर्टिफिकेट, देखो दैट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, proposed by the company, किसके लिए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट proposed by the company is according to, आई कैन से वर्ड लिखा था हमने कन्फर्म, याद आया, अतुल जी पूछ रहा कन्फर्म का मतलब यहाँ कन्फर्म क्या है, यस कन्फर्मेशन, याद आ गया, अकॉर्डिंग विद द एएस बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133, अंडर सेक्शन 133, वहां से सेक्शन में लिखा था मैं, शायद हो सकता है पॉसिबली, यस नॉटेड, लिखवा दो, डन 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 डन, ये कौन सा पार्ट था, ए बी के बाद लिखते हैं सी, हेडिंग बनाओ, अच्छा लिख ले बेटा लिख ले, आकांक्षा मैंने आपको क्वेश्चन पूछने दिया, आकांक्षा कौन सा क्वेश्चन, हाँ बेटे मैं कहता हूं ज्ञान के भंडार हो तुम लोग सारे, मेरे बोलने से पहले तुम्हें पता होता है कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, है ना, और तुम मुझे आंसर दे देते हो पहले से, ये आंसर तो ये है, क्या बात कर रहे हो सर, कंफर्म, एग्जैक्टली, चले डन, चलो आगे बढ़ो और लिखते हैं बी के बाद, क्या बेटा शुभम, शुभम अभी क्यों टेंशन ले रहा है, शुभम काहे चिंता ले रहा है बेटा, बता दो, लिखने में कुछ जा रहा है, तुम बताओ तुम्हारे साथ सर लिख रहा नहीं लिख रहा मैं, शुभम बता, टेल मी, मैं मॉर्निंग से लिख रहा हूं, मैं तुम्हें सेम फीलिंग दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, बताओ टेल मी, ऐसा तो नहीं मैं कोई बेनिफिट ले रहा हूं, नहीं ना, मेरे पास तो ये नोट्स अगर तुम्हें दिखाऊं तुम खुद बोलोगे लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट, चलो देखना, विजिबल है, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा शायद, विजिबल नहीं होगा, ठीक है, अगर तुम्हें चार्ट दिखाऊंगा, मैंने इतने भर रखे इसमें चार्ट,
तुम्हें विजिबल नहीं होगा। ये इतने बॉक्स बने हुए, फोल्डर बने हुए बहुत सारे। ये कितनी बार लिख चुका हूं, दोबारा लिखवा के दिखा दूं मैं तुमको, इजी हो जाएगा। ऐसे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, फिर तुम लगेगा अच्छा फायदा ले रहे हैं सर अपनी बातों का। हाँ समझ रहे हो, मैं तो सेम दिखा दूंगा, मतलब ओ चलो चलो बेटा स्लाइड करता रहूंगा, नोट हो गया, चलो नोट हो गया, नोट हो गया, समझा देता हूं। नहीं कर रहा हूं बेटा, ताकि मैं भी मेहनत करूं, तुम्हें दिखे कि हाँ सर ने लिखा था। ऐसे नहीं अकेले लिख रहे हैं हम, और मैं मॉर्निंग से लिख रहा हूं लिटरली। चले हाँ बात करते, आगे बढ़ते। क्यों अब तसल्ली मिली दिल को तेरे, है ना। वो कहते हैं ना किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमारी नहीं तो किसी की भी नहीं है, तो खुशी मिलती है ना किसी की भी नहीं है ना। वेरी गुड। हमारी पॉकेट में पैसा नहीं तो उसकी पॉकेट में भी नहीं, ओह तसल्ली मिल गई, ओ इसके पास भी नहीं है ना। आप लिखते हैं तो फीलिंग आती है, राइट। वेरी गुड, चलो लिखो। तो वही सेम भावना यहां पर है बेटा, मैं समझता हूं तुम्हारी फीलिंग तो लिखवा रहा हूं तुम्हें मैं। चलो, वरना मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी चलो आओ लिखते हैं ये था बी पार्ट, सी पार्ट लिखो। हाँ सर ऐसे तसल्ली तो बहुत मिलती है, आकांक्षा कह रही है। हाँ मुझे पता है बेटा आकांक्षा, पता लगेगा बस टीचर तो बेनिफिट ले रहा है। यस, तो लिखो कंपनी हेडिंग बनाओ, कंपनी टू अलाउ इंस्पेक्शन, company to allow inspection and extract, company to allow inspection and extract। लोगों ने बोला भाई रूल ने, अच्छा अब से इंस्पेक्शन भी करवाना है और कोई चाहे तो एक्सट्रैक्ट भी ले सकता है। ओ तो लिखो, लिखो कॉपीज ऑफ द लिस्ट ऑफ द, इसमें लिखो कॉपीज ऑफ द लिस्ट ऑफ द, कॉपीज ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स shall be kept at the registered office of the company, registered office of the company। क्या हो गया, हाँ। वो उसके, ये बात तो तुम्हें पता है ना भाई, जो भी कॉपीज होती है कहां रखी जाती हैं नॉर्मली, नॉर्मल पूछ रहा हूं, कहां पढ़ा था, इन कॉर्पोरेशन में पढ़ा था, याद आई बात, है ना। अब ये क्यों है वहां पर, किसी को इंस्पेक्शन करना है, किसी को नोटिंग करना है, किसी को कॉपी करने हैं डॉक्यूमेंट, ताकि वो कर पाए, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाना है वहां चला जाएगा। इज इट क्लियर, याद है ये बातें। हाँ कल को मान लो कंपनी स्कैम में पकड़ी गई, सोचो तो कहां भागेंगे वो ईडी डिपार्टमेंट वाले रेड डालने के लिए। समझ में आया, ये तो नहीं कि जितने डायरेक्टर घर में पहुंच जाएंगे मेंबर घर पे जाएंगे, घर खोलते रहा दरवाजा गद्दे उठाते रहे, सोफा दिखाते रहा। इज इट सो, नहीं, अवेलेबल कहां होने चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में। वेरी गुड, शाबाश। तो लिखो आगे, इसी में लिखो। अब ये तो हो गया कि होने चाहिए, अब इसमें पॉइंट क्या लिखो, एनी पर्सन मैंडेटरी टू टुक ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हाँ एटलीस्ट एग्जैक्टली, यस लिखो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, who wants to inspect, जो इंस्पेक्शन करना चाहे, the document that is the same, inspect the same, लिखो may any time, कैसे, रात को 12 बजे, कब जाएगा चेक करने, वेरिफिकेशन करने, स्टैंडर्ड आर्ट, वेरी गुड, अरे वाह वाह जी हो। देखो मे एनी टाइम ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी आर्ट्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी आर्ट्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी आर्ट्स ऑफ बिजनेस। क्या कर सकता है वो, चोरी कर सकता है नहीं, वो क्या करेगा, लिखो इंस्पेक्ट एंड टेक एक्सट्रैक्ट, जो जो इंफॉर्मेशन शॉर्ट में बनाएगा लिख लेगा, एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी सेम डॉक्यूमेंट्स। वो चाहे तो बना सकता है, बट कैसे, ऐसे कैसे, लिखो बाय मेकिंग ए पेमेंट ऑफ ₹50
by making a payment of ₹50. 50 रुपए किसके लिए? लिखो फॉर इंस्पेक्शन। और एक्सट्रैक्ट लेने के 10 रुपए। सस्ते में माल, सस्ते का माल, रस्ते का माल सस्ते में, लिखो। एंड इंस्पेक्शन में कितने? 50 रुपए। और कॉपी एक्सट्रैक्ट निकालना हो 10 रुपए पर पेज, तो लिखो एंड by making a payment of ₹10 per page for extract. एक्सट्रैक्ट के 10 रुपए, 50 रुपए किसके? इंस्पेक्शन। तो 50 रुपए में इंस्पेक्शन, 10 रुपए में एक्सट्रैक्ट। 50 रुपए में इंस्पेक्शन है, 10 में 10 में 10 में 50 में 50 में। हाँ बोल, क्या कर रहे हैं? उनकी कोई फीस नहीं है बेटा, कब जाए वो तो। और ध्यान रखना, ऐसे नहीं पहुंच सकते, उनके पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए। ओ, तो फिर थोड़ी पैसा पे करेंगे वो लोग। ये लिखा है एनी पर्सन बेटे, एनी पर्सन। सॉरी, हाँ बोलो नीत बेटा। अच्छा को अंजलि बोल रही थी। अगर बोल बोल बोल। में 9 AM 5 PM अगर वो 4 या वो ये तूने बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया। देख गाइस सुनो ध्यान से। अब ऐसे तो मुझे बता कि 5 देखो, पहुंचना अलग चीज है बेटा, इंस्पेक्शन अलग चीज होती है। समझ रहा क्या बोल रहा हूं अनीत? इस बात को कहीं लिखा नहीं गया है, बट समझ ध्यान से, कहीं पहुंचना और कहीं काम करने में फर्क होता है बेटा। इंस्पेक्शन मतलब क्या? तुमने डॉक्यूमेंट घुमाने वाला है, अब वो तो बोलेंगे डॉक्यूमेंट बंद करने टाइम हो गया, क्या करेगा बता? नहीं मैं तो 5 मिनट पहले आया था। इज इट सो? मैं तो 5 मिनट पहले आ गया हूं, मैं तो पूरा चेक करूंगा रात को 12 बजे तक। इज इट सो? नहीं। समझ में मिला आंसर? हाँ, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अब तुम बोलो नहीं मैं सुबह 5 बजे का बैठा हूं, खोलो दिखाओ डॉक्यूमेंट, बोले पागल है क्या, एड़ा है तू? समझ में आया? नीत, थोड़े आंसर। अनुतेज, आकांक्षा, अंजलि, निधि, अतुलित, यस बेटा। ओके चलो, और जिसके नाम मुझे ऊपर दिखते हैं नाम बोल देता हूँ, ठीक है? हमारा नाम नहीं बोलते सर, ऐसा नहीं है। क्यों? शिवम, शुभम है ना, मैं बोल दूंगा। प्रतीक्षा, यस। लोहेश्वरी है ना, सबके बोल दूं। हाँ नहीं नहीं, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके नाम दिखते हैं, हर्षिता, हाँ तुम्हारे भी बोल दूंगा बेटा, जिसका नाम दिखेगा उसका बोल दूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को ना इनके नाम अच्छे लगते हैं इनके ही बोलूंगा बाकी के नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नाम तो याद ही हो गए हैं मेरे को, ऐसे ऐसे फोन आते हैं, है ना भाई? अतुलित, मुझे काफी तसल्ली मिली। जनरली सब बोलते हैं मैं अतरंगी क्वेश्चन पूछती हूँ। आकांक्षा, तुम अतरंगी क्वेश्चन नहीं पूछते, सोचो तुम्हारे भाई बंधु भी ऐसे ही हैं बेटा। अतरंगी क्वेश्चन क्या होता है बता मुझे, अतरंगी क्वेश्चन किसको बोलते हैं तुम लोग? आकांक्षा, स्टूडेंट का काम क्या होता है? आकांक्षा टेल मी, स्टूडेंट का काम क्या होता है? क्वेश्चन पूछना, समझी? अब वो कैसा भी हो। हाँ बोल बेटा तुलित। चलो देखो गाइस, इसमें नेक्स्ट लिखते हैं, ये कौन सा था हमारे पास में? ओके लिस्ट चल रही है, ये खत्म। डी के बाद डी लिखो। अब डी का नंबर कब आएगा? डी का नंबर अब आएगा। लिखो, डी में लिखो नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल टू सीजी। अरे भाई ये पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? ओहो हो, नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल टू सीजी, सेबी, याद आया? आरओसी, वही वाला। नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल टू, लिख लो, लेकिन से लिखवाऊंगा इस पार्ट को, सीजी, आरओसी एंड सेबी, याद आया? और किसको? क्रेडिटर्स को भी लिखो इसके बारे में। मेन बात लिखनी है, कौन सा? लिखो द ट्रिब्यूनल विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के सबमिट करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसे इस बात का नोटिस देना पड़ेगा। किसको? इन सारे डिपार्टमेंट। क्या बेटा?
सेबी क्रेडिटर्स, अरे क्रिएटर, अरे मेरे लाल, अरे बाबू, बाबू सोना, भावनाओं की कदर क्या कर तू। क्रेडिटर्स, भावना पे मत जा, भावनाओं को समझ, बता भावनाओं से। हाँ, भावना नहीं है क्लास में, बुला लेंगे भावना को। ए भावना, यहाँ पे बाहर बैठिए बेटा, बाद में आएगी। चलो लिखते हैं, देखो, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। भावना कौन है बेटा? भावना ना, भावना, भावना वो बेटा दिल में रहती है। हम कैसी बातें कर रहा था, भावना का नहीं पता। अतुल को सब चाहिए, भावना, नागिन सब चाहिए। हाँ आकांक्षा, मैं वही बोलूं, सब चाहिए। हाँ आकांक्षा, सोच, देबम बोल रहा है, भावना कौन है? इसको भावना से मतलब है, बता। और भावना नहीं लिखा, भवाना लिखा है। भवाना कौन है बता? भावना नहीं, भवाना लिखा है उसने, BHAVANA, भावना कौन है? यस, स्पेलिंग तो भावना ऐसी होती है। हाँ होती है, भावना और भवाना में फर्क होता है बेटा। जय भवानी। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ। गलती मैम, बेटा सेबी के बाद लिखे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, ये डी है बेटा मेरा, मैं ऐसे ही बनाता हूं, है ना। डी की फीलिंग ओके आएगी। कहां रुक जाऊं? लिखो बेटा, तो लिखो द ट्रिब्यूनल विद इन 15 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लिखो फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। थैंक यू वेरी मच ईशा बेटा, वेलकम बैक, थैंक यू। लिखो एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, लिखो शैल गिव ए नोटिस, किसको? लिखो, किस लिए पूछूंगा तुमसे? नोटिस टू सीजी, सेबी, आरओसी और द क्रेडिटर्स। वेरी गुड। ये याद हो जाएगा तुम लोगों को पूरे अच्छे से। लिखो फॉर्म नंबर, लिखो इनके सामने। अब सीजी को जाएगा RSC 2 में, सीजी को जाएगा फॉर्म नंबर RSC 2, इन फॉर्म नंबर RSC 2। रजिस्ट्रार सेबी, सेबी को भी किसमें जाएगा? और लिखा है सेबी को भी RSC 2, RSC को जाएगा। क्या लगता है उल्टा? नहीं बेटे, उसमें जाएगा। नहीं, इसको जाएगा RSC 3 में बेटा। इन दोनों, ये डिपार्टमेंट से बेटा, इन सबको एक में जाएगा। 2 3 में जाएगा। थ्री को किस में जाएगा? क्रेडिटर्स को जाएगा। ठीक है, सेम पॉइंट है। पर मुझे एक बात बताओ, इन नोटिस क्यों भेज रही है? पागल हो गई क्या ट्रिब्यूनल? टेल मी। अच्छा, अरे इनको तुम नोटिस भेज रहे हो, ठीक है, ओके। और बताओ, एक बात पढ़ी है तुमने, याद करो, भूल गए। नहीं, आप सीजी से भी आरओसी को क्यों भेज रहे हो अपार्ट फ्रॉम क्रेडिटर? इसके अलावा बताओ। रिप्रेजेंटेशन याद आया? हाँ, कुछ भी पार्ट निकल के आएगा एटलीस्ट वो बताएंगे सही है गलत है, कुछ भी लगाना, इंप्लीमेंट करना है, प्रिस्क्रिप्शन देना है, ताकि उनकी प्रेस्क्रिप्शन भी अवेलेबल हो सके और बाद में ट्रिब्यूनल उसे कंसीडर कर सके। समझ में आया? यस, याद आया? ये लिखा था हमने पहले। ओके चलो नेक्स्ट पे आओ। यदि नोटिस की बात, अब आपने नोटिस क्रेडिट दे रखा है, इसमें एक नीचे नोट लिखो बेटा। नोट बनाएंगे छोटू सा, प्यारा सा और नन्ना सा। लिखो द नोटिस शैल बी सेंट, द नोटिस शैल बी सेंट विद इन 7 days, 7 दिनों के अंदर। विद इन 7 days, इस बात का ऑफ द डायरेक्शन given by the tribunal to the creditor। इस बात के लिए लिखो, इस बात के लिए लिखो relating with the presentation
presentation of the application जिनके नाम उसमें लिखे गए उन सबको भेजा जाएगा 7 दिनों के अंदर, बाकी को 15 दिनों के अंदर, इसलिए आरसी थी लिखा वहां पे। सर मतलब क्रिएटर्स को 7 दिन कैसे देते हैं? यस डन ओके चलो। क्या हो गया यार, क्या खत्म हो गया? मैंने क्या कहा था याद, मैंने क्या कहा था बता, विद के बाद क्या लिखा है? एक सेकेंड, आकांक्षा कहां पे बेटा? विद द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। प्रतीक्षा प्रेजेंटेशन बेटा। आके चलो सुनो, हाँ याद कर, स्टार्टिंग में बताया था आकांक्षा, रूल्स एक्ट रिडक्शन वाला टॉपिक सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है इसके अंदर, याद है? इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझाऊंगा लेके, ठीक है, और बिठाऊंगा माइंड के अंदर। देखो याद करो, यहां भी हमने पार्ट्स बनाए, एबीसीडी बनाया है ना, इसलिए बनाया मैंने ताकि तुम्हें याद रहे नोटिस में क्या होता है। रिमेंबर, लिस्ट में क्या जाएगा, ये सब बातें याद रहेंगी तुम लोगों को। डोंट वरी, जितना बड़ा टॉपिक, सोचो इस बेस के ऊपर कि नॉलेज कितनी मिल रही है। नालायकों सोचो ध्यान से। हाँ चाहूं तो मैं खा जाऊंगा टॉपिक बीच बीच में, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए आकांक्षा करियर लिखवा। हाँ बेटा सुन रहा हूं। ओ लिखो, हाँ प्यारा, देख कितने एक्साइटेड है ना, मतलब लिटरली कितने एक्साइटेड है ना, समझ रहे? भावनाएं निकल रही, देख मन की फीलिंग्स निकल रही हैं। गला दबेगा, वाओ गला दब रहा, मजा आ रहा है, ये है ना चिल मोमेंट, किक मिल गई। आपको पता होगा ना मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ, सर सिंपल ही क्यों बोलता हूँ। ये कौन बोल रहा है? अतुलित नालायक कह रहा है, अंजलि बोल रही है, इससे अच्छा तो बस यही बोल देता कि गलती से माइक ऑन हो गया। अंजलि आगे से याद रहेगा बेटा उसको। लिखो बेटा। अच्छा बताओ, पब्लिकेशन किस में होती है? न्यूज़पेपर में। कितने न्यूज़पेपर? दो। कौन से? तो लिखो, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर बोले तो लोकल वाला। तो लिखो, लिखो द ट्रिब्यूनल shall give directions for the notice to be published in form number RSC 4, in form number RSC 4। लिखो, within 7 days, okay sorry, RSC within 7 days, RSC बोले तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यस। लिखो 7 days, लिखो in two newspaper, in two newspaper। कौन से वाले? वन इंग्लिश, वन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। और साथ ही साथ में प्लस में शेल, वेरी गुड, शेल ऑल्सो अपडेट the same on the website of the company, on the website of the company। नोट करो। डन।
अब जो नोटिस भेजा गया है बेटा किस लिए पता है? पब्लिश क्यों कर रहे हो? ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन करे, ऑब्जेक्शन उठाए, और ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो फाइनलाइज कर लेंगे इसको। आकांक्षा कह रही क्या सोचा, क्या सोचा बेटा बता, क्या सोचूं मैं? हाँ अच्छा उसको लिखो। नंबर 2 गला दबाने का। बेटा सोच रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं। हैंड ग्लव्स, आई नीड हैंड ग्लव्स बेटा। हाँ बेटा मैं हरियाणा से हूं, नोएडा रहता हूं। ओके मैं आ रहा हूं, मतलब तेरे पास भी आ रहा हूं बेटा। बता, इतनी मासूम सी भोली भाली बच्ची का गला दबाने के लिए बोल रहे तू, हद हो गया। जल्दी आ रहा हूं, लिखो। सच नॉट इज, हाँ ईशा आगरा भी आ रहा हूं बेटा, मुमताज से मिलने आऊंगा वहां तो मैं। मुमताज वो कह रहा आगरा में है रे। अच्छा हर्षित उज्जैन डेफिनेटली बेटा, उज्जैन तो मैं काफी बार हर साल जाता हूं बेटा। देखो नॉट इज शैल स्टेट, अरे लिख लो ना लायको, बातों में निकाल दो वो टॉपिक तुम लोग, फिर कहोगे बहुत लंबा टॉपिक है। डेफिनेटली नहीं। जब मैं इंडिया के टूर पे निकलूंगा ना हर जगह जाऊंगा डेफिनेटली। ऐसा लिस्ट निकाल, अच्छा यहां से घूम जाता हूँ, अच्छा यहां से घूम जाता हूँ, यहां से घूम जाता हूँ, डेफिनेटली बेटा। बस अभी क्लास लेते निकलने वाला हूँ, संन्यास लेने वाला हूँ बेटा, बस निकल जाता हूँ। अंजलि गाजियाबाद तो पास ही है बेटा हमारे। ठीक है ओके डन 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 डन। जरूर पक्का, फिर तुम आओगे हमारे पास में, हम नहीं आएंगे। गेट टुगेदर पक्का रखेंगे। चलो अब पढ़ लो, अरे सुन लो, मोहल्ले की आंटियां नहीं होती हैं, बात करने में लगा लेती हैं, ये दीदी सुनो ना, दीदी बहन ही सुनो। पढ़ लो, मैं पूरा गाइस मैं लिख रहा हूं बेटा, रहम खाओ। आओ लिखो, दस नोटिस शैल, हाँ नहीं तो अभी लिख लो। एक वर्ड लिखता हूं फिर बातें करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं फिर बातें करते हैं, उसके बाद पूछना, ऑर्डर कर दूंगा तुम्हारा, बता रहा हूं मैं मजाक में। लिखो द नोटिस शैल स्टेट द अमाउंट, तो बोलोगे सर की एक वीडियो क्लिप काट लो, सर ने बोला मर्डर कर देंगे, ये तो है ना पुलिस थाने में। हाँ ओ ऐसा, अरे भैया हमरे मुंह से निकल गए भैया। देखो अमाउंट, स्टेट द अमाउंट ऑफ द प्रपोज्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कह रहे सर अरे भैया हमरे मुंह से निकल गए। देखो एंड द प्लेस इज अमाउंट और क्या, प्लेस, एंड द प्लेस इज, देखो along with the list of the creditors, list of the creditors। नेक्स्ट लिखो इसमें, द ऑब्जेक्शन किस लिए दे रहे हो, लिखो इसमें नीचे लिखो, एंड a time period is fixed by the tribunal, for receiving the objections, ऑब्जेक्शन रिसीव करने के लिए। और टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है लिख लो, विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर। देवम रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी बेटा मैंने बाद में, डोंट वरी, कर लिया था। चले बोल बेटा निधि। विच वन बेटा, प्लेसेस, हाँ
यस बेटा, प्लेसेस, प्लेस, Place denote to pressure of stall. यस, नहीं उसका नहीं है, प्रोपोज रिडक्शन प्लेसेस किसके, लिख ले क्रेडिटर्स के, कॉमा, चले, बस फिनिश होने वाला है, बस 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 बस, लिखो बेटा इसमें आगे, कौन सा था, ई क्या लिखो, एफ, आज सिर्फ लिखेंगे, समझाना कल ही होगा बेटा, लिखो फाइलिंग ऑफ, राइट दी वर्ड, फाइलिंग ऑफ एफिडेविट, कौन सी वाली बेटा, विच वन बेटा, वो इसमें एड ऑन कर दिया बेटा मैंने, 3 मंथ्स लिख दिया, अलग से लिखता उस पार्ट को मैं, कि ऑब्जेक्शन को कितने टाइम में दिया जाता है, वो 3 महीने होते हैं, ठीक है। आओ आगे लिखते हैं, फाइलिंग ऑफ एफिडेविट विद द ट्रिब्यूनल, फाइलिंग द एफिडेविट विद द ट्रिब्यूनल, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या सर खुद ही बोलते हो, खुद ही चुप कराते हो, फिर खुद ही कहते हो बोलो बोलो, क्या करूं, मैं भी तुम जैसा ही हूं बेटा, लिखो, नोट करो, द कंपनी, क्या बेटा, बेटा कोर्ट से बनता है ना, टाइप होके स्टैंप लगती है इसके ऊपर, रिटर्न फॉर्म में, लीगल डॉक्यूमेंट है बेटा, एक लीगल डॉक्यूमेंट जिस पे टाइप होके टक 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 करके करते हैं, फिर लोअर स्टैम्प करवाता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो वाला पार्ट एफिडेविट बोलते हैं उसको, ओके चलो लिखो बेटा, फाइलिंग ऑफ एफिडेविट विद द ट्रिब्यूनल में लिखो, द कंपनी और एनी पर्सन, द कंपनी ओ द पर्सन, एनी पर्सन, कौन सा पर्सन लिखो, हु वॉज डायरेक्टेड, who was directed to issue notices and publication newspaper and the publication in the newspaper, क्या करना पड़ेगा उसको लिखो, shall क्या करेगा, फाइल दी एफिडेविट, चल के बाद शॉर्ट में लिख, फाइल दी एफिडेविट, देखो इनफॉर्म नंबर, इनफॉर्म नंबर RSC5, फॉर्म नंबर RSC5 किस बात का कंफर्मेशन दे रही है, लिखो कंफर्मिंग द डिस्पैच, कि भेज दिया क्रेडिटर्स को, डिस्पैच एंड पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, कि नोटिस को डिस्पैच कर दिया गया, भेज दिया गया, पब्लिश भी हो चुका है, कौन सा बेटा, नहीं ऊपर आया था ना बेटा, पब्लिकेशन में लिखवाया ना मैंने, देख यहाँ पे, इस वाले पार्ट में नहीं आया, इसमें आया, अलग से आया, देखना इसमें आया बेटा, ये रहा, हियर इट इज, इस पार्ट में जहां पे ये सबमिट करेगा इसमें RSC5 ही आता है बेटा, नोट कर लो, क्या लिखो, लास्ट लिखो, फिर खत्म करते हैं इसको, ठीक है, एफ के बाद लिखवाऊं, ABCDEFG में लिखो, क्या हेडिंग बनाओ, लिखो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, मैं सुबह खाऊं, ट्रिब्यूनल लिखो, एंड मिनट्स, ये सेम पार्ट तुम पढ़ चुके हो वैसे, लिखवाया था मैंने, एंड सर्टिफिकेट बाय रजिस्ट्रार,
सर्टिफिकेट बाय रजिस्ट्रार। लिखो बेटा इसमें, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा रिडक्शन वाला। लिखो लिखो, वेयर द ट्रिब्यूनल मेक्स एन वेयर द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर, इस बात का लिखो, कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, confirming the reduction of capital, लिखो the order and the approval of the minute, लिखो may such includes the directions, उसमें directions भी आएंगी, इसको लिख लो, फिर आगे लिखवाता हूं। कैपिटल के रिडक्शन के लिए जो ऑर्डर पास किया गया, जो मिनट्स को अप्रूवल मिलता है, ये सेम प्रोविजन पीछे भी लिखा था। ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी चलाता है यहां पर, विच ही फील्स फिट, वो उस अकॉर्डिंग डायरेक्शंस देगा, रूल रेगुलेशन बिल्टअप करता है उसके लिए। लिखो अप्रूवल ऑफ मिनट, लिखो मे इंक्लूड, इसी में लिखो आगे, may include the directions or terms and condition as the tribunal feels fit. As the tribunal feels fit. Next लिखो, हो गया कौन सा, ओके नेक्स्ट पे, ट्रिब्यूनल फील्स फिट बेटा, ट्रिब्यूनल फील्स फिट, ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट इसका, वो लिखेंगे अब सेकंड वाले पार्ट में, ट्रिब्यूनल फील्स फिट बेटा। चलो डन, आगे लिखो, इसमें लिखा था ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, confirming the reduction of share capital and approval of minute, इसमें आता है, देखो approval of minutes shall be in form number RSC 6, shall be in form number RSC 6। लास्ट लिखो, देखो where a certified copy of the order of tribunal and की बैटरी भी जाने वाली, जल्दी कर लो, नोट कर लो इस पार्ट को, एंड मिनट्स अप्रूव्ड by tribunal, देखो is filled with the company, is submitted या filed with the company, कहाँ जाएगी, इसको दोगे, filed with the company to the registrar, filed by the company to the ROC। आगे लिखो इसी में, एंड द ROC शैल रजिस्टर द सेम, वो उसे रजिस्टर करेगा और आपको सर्टिफिकेट देगा रिडक्शन का, एंड इश्यू ए सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर, बस हो गया बेटा, फॉर्म नंबर RSC 7, खत्म, डन डन डन। बधाई हो बेटा, लिखने वाला काम खत्म हुआ, बधाई हो सबको, बधाई हो बेटा, यस। हाँ इस टॉपिक का, हाँ अभी तो बाकी बचे हुए हैं।
सुनो सुनो सुनो, बात सुनो ध्यान से। ऐसा नहीं है टॉपिक बड़ा है सर, इसको अगर पार्ट्स में टॉपिक को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, पूरा याद होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी मैं नहीं छेड़ूंगा कि 20 मिनट में खत्म नहीं होगा टॉपिक, स्टार्ट करने के बाद में इसको एक साथ समझाने वाला हूं, एक साथ में चेन के थ्रू, ये चेन 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 समझाने वाला हूं, ठीक है बेटे। अभी कहां पढ़े, अभी तो फाइनल के अंदर देखना, ठीक है। क्या चीज बेटे, दिखाऊं तेरे को फॉर्मेट पूरे पूरे कितनी बार लिखा गया है ये, तुम बैक टू बैक। हाँ बेटा, बेटा ऐसे ही नहीं होता शुभम, पता क्या होता है बेटा, जैसे आप किसी पार्ट को बार लिखते रहते हो ना अपने हाथों से, फर्स्ट टाइम लिखा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे कितनी बार लिखा खुद को याद नहीं है, ठीक है। ओके ओके, समझ रहे हैं। और बार 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 लिखना लिखना लिखना। बच्चों फर्स्ट डे बास्केट जाओगे, बास्केट तो ऐसे ऐसे हाथ को मारोगे, बोल टक 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 ऐसे करोगे, रिमेंबर। लेकिन लेटर ऑन वही बास्केटबॉल कुछ टाइम बाद में तुम्हारा हाथ से चलाएगा, और तुम उसको प्लान नहीं करते हो कि मैं तो घुमाने वाला हूं, ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटिक वो बास्केटबॉल तुम्हारे हाथ से बड़ी मूव करता है बिना देखे, राउंड अप लेना, घुमाना, रिमेंबर। वो क्या होता है बताना, एक ही चीज को बार 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 कर, कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम हो बेटा, कोई भी काम, इवन प्रैक्टिकली बताऊं तुमको मैं, जब तुम लोग अपने इंटर्नशिप आर्टिकलशिप कर रहे होगे, काम इतनी बार कर चुके हो, इतनी 2.5 से 3 सालों में तुम इतनी बार वो बार बार फॉर्म भर चुके होंगे, फॉर्म नंबर के कौन सा पर्टिकुलर कौन से पॉइंट में लिखा है, कहां पे एस्ट्रिक लगा, हर एक चीज तुम्हें याद हो जाएगी। तुम याद नहीं करना चाहोगे, और वो काम इतनी बार कर चुके होगे तुम लोग, तुम्हें पता होगा कौन सा आइटम कहां रखा है। हाँ कांक्षा थोड़ा कम होने वाला है, अभी के लिए बोला कांक्षा मैंने, अभी के लिए बोला, चेंजेस की बात नहीं की मैंने। तो यही पैटर्न यहां पर है बेटा, क्या करूं बताओ, समझ रहे हो, ऐसा होता है और कुछ नहीं है। चले तो गाइज अभी मैं क्लास रोक रहा हूं, क्योंकि अभी इस पार्ट को वहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि पार्ट समझाना है मुझे, और ये अभी 10 मिनट में खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं कंफर्म सर से बात कर लेता हूँ, अगर सर मुझे बोलते हैं कि मॉर्निंग क्लास बोलेंगे तो ठीक है, वरना मॉर्निंग क्लास मैं ही लेने वाला हूँ बेटा, ओके। हाँ मैं मैसेज डाल दूंगा बेटा, देखो अगर मैं मैसेज ना डालूँ तो समझना मॉर्निंग में क्लास नहीं है, मैसेज नहीं डालूँ तो समझना मॉर्निंग में क्लास नहीं है। सर हमको इतना मोटिवेट तो कोई नहीं करता, अरे आकांक्षा बेटे सच्चाई है, मोटिवेट तुम खुद को करते हो, कोई तुम्हें नहीं करता, ये ध्यान रखना। लाइफ में मोटिवेट तुम्हें कोई नहीं करता, याद रखना। सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम खुद के लिए होते हो बेटा, चीजों को सुनते हो सिर्फ तुम, मैंने सिर्फ बोला है कुछ, तुमने उसे ऑब्जर्व कैसे किया और लिया कैसे, दैट इज योर मोटिवेशन। लोग गलत बोलते हैं कि मोटिवेट कोई और करता, मोटिवेट कोई नहीं करता तुमको, तुम चीजों को सुनते हो, अगर तुम्हें समझ में आती है तो यू विल ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड यू, समझ रहे हो। तो तुम हो बेटा ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञानी क्यों बोलता हूं, इसलिए ज्ञानी बोलता हूं मैं, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट क्लास, अगर मैसेज नहीं डाले समझ